और हमने यही वो प्रोडक्ट लाया है जिसका नाम है हीरा। पे धोना स्टार्ट कर दिया और देखिए कितना बड़ा भांग है इसमें। ये खाद घर से भेजा था हमने, आधा दूर से ही कलेक्ट किया है, तो हमको जानकारी नहीं था कि कौन कौन सा खाद इसमें दिया है। एक पैकेट। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आ गए हैं सुल्तानगंज घाट और जा रहे हैं दीरा घूमने के लिए। घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं, गेहूँ धोने के लिए जा रहे हैं। गेहूँ में भांग का पैदावार बहुत ही ज़्यादा हो गया है, उसी को नष्ट करने के लिए धोना पड़ता है। सो गाइस, अभी जहाँ पे हम खड़े हैं और यहाँ पे देखिए एक पुल, जो कि अभी काम इसमें बहुत ही अधूरा है। और वहाँ पे पीछे में जहाँ पे नाव सब लगता है घाट पे, अभी विलम्ब है जाने में, इसीलिए हम अभी इधर के ओर आ गए हैं घूमने के लिए। जो कि यहाँ पे पहले काम चलता था और अभी काम रुक गया है। और पीछे में इस साइड में देखिए नाव भी दो गो बाहर में रखा हुआ है। कुछ खराबियाँ आ गई है, तकनीकी खराबी, उसी को सुधारने के लिए बाहर में रखा गया है। ठीक होने के बाद फिर इसको नदी में उतार दिया जाएगा चलने के लिए। और देखिए सामने में ये ही वो क्रेन वाला रास्ता है, जो कि यहाँ पे काम हुआ करता था पहले और अभी रुक गया है। और पेपर में ऐसा न्यूज़ आया था कि ये काम शुरू होने वाला है इस पुल का, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। यहाँ आने के बाद पता चलता है, देखे, लेकिन काम अभी चालू नहीं हुआ है, अभी विलम्ब है इसमें। ऐसा अफवाह भी हो सकता है, पेपर में ऐसा सब न्यूज़ आते रहता है। तो देख सकते हैं पीछे हर जगह पे अभी काम रुका हुआ है, कहीं पे नहीं चल रहा है। और ये भी उसमें दर्शाया गया था कि 2028 तक में ये पुल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा चलने के लिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो फिलहाल अभी हम चलेंगे नाव की तरफ, क्योंकि थोड़ी देर में नाव भी खुलने वाला है। तो गाइस, अभी हम दीरा पहुंच गए हैं और जस्ट किनारे पे ही हैं और पीछे नाव जा रही है, उसी नाव से आए थे। और यहाँ पे एक छोटा सा पोटरी रखे हैं, इसमें खाद है और पीठ पे जो टंगा हुआ है इसी मशीन से धोना है। और नीचे में एक दादी है, वो भी आई हुई थी, यहीं पे उतरी है। और हम लोग दो ही यहाँ पे उतरे इस नाव से, क्योंकि जो इस घाट पे नाव आना था वो पीछे में लगा हुआ है, उसी से आना था। लेकिन हम लेट पहुँचे थे तो ये नाव खुल के आ गया था दीरा। और अभी हम चलेंगे बासा की तरफ, और वहाँ पे जाने के बाद पहले खाना खाते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे धोने के लिए। और यहाँ पे मकई है, मकई में देख लेंगे पानी पटवन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ होगा तो उसमें भी खाद देना है, नहीं भी हुआ है तो उसमें खाद देना है। लगभग 2.5 कट्टे का है, तो इसीलिए वो छोटा सा पोटरी लेके आए हैं खाने के लिए। ऐसे मक्का का भुट्टा खाने के लिए बोया गया है। गाइस, हमने खाद का पोटरी सिर पे ले लिया और यहाँ पे कोई साधन नहीं है ले जाने का, इसीलिए माथा पे ही ले लिया। उसके बाद खेत पहुँचते हैं, सामने ही वहाँ पे खेत है, वहाँ जाएंगे। और भाई ये क्या हो गया, देख लो, यहाँ पे मेरा चप्पल टूट गया। पहले से अनुभव था चप्पल टूटेगा, और यहाँ आने के बाद पैर फिसला और चप्पल टूट गया। अब टूटे चप्पल को ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो फेविक्विक भी नहीं मिलता है। सो गाइस, अभी हम मक्का खेत आ गए हैं, यही अपना मक्का है। लगभग अच्छा पौधा आया है इसमें, और इसी में खाद देना है। और खाद का पोटरी मैंने पीछे रख दिया है, और अभी जस्ट जाएंगे वहाँ पे खाना खाना है बासा पे। उसके बाद फिर चले जाएंगे, पहले गेहूँ धोना है, उसके बाद फिर इधर आएंगे खाद छींटने के लिए। अगर समय रहेगा तो खाद इसमें छींट देंगे। गाइस, अभी हम गए थे खाना खाने के लिए और खाना खा लिए। उसके बाद अब आ गए खेत, मकई खेत। पहले यहाँ पे हम खाद छींट देते हैं इसमें, उसके बाद फिर जाएंगे धोने के लिए, क्योंकि जब ज़्यादा धूप हो जाएगा तो वहाँ पे ओस जो गिरा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दवाई असर ज़्यादा करता है, तो इसीलिए सबसे पहले हम आ गए हैं खाद छींटने के लिए। और खाद पूरा जंडा में गिरा देते हैं,
उसके बाद चलेंगे। सो गाइस अभी हमने खाद इसमें छींटना शुरू किया, लगभग वहाँ से यहाँ तक हुआ है, एक कोना का लगभग हुआ है और खाद का कुछ इस प्रकार का पोजीशन हो चुका है, लगभग आधा से बेसी ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है कि इसमें पूरा नहीं हो पाएगा, ऐसा अनुभव होने लगा, क्योंकि हमको लगता है कि हमने न खाद इसमें ज़्यादा ही डाल दिया, थोड़ा कम हमको डालना था, अंदाज नहीं था। और यहाँ पे हम जो खाद छींट रहे हैं, जब मकई में जो छींटने आए हैं, लगभग हम 20 साल हो गया होगा, इससे पहले हमने मकई में खाद डाला था, वो मेरा बचपन था, उसमें हम डाल रहा था। और बहुत दिनों के बाद आज हमने कहा जाए तो इस पहली बार डाला है, और इसीलिए से अंदाज हमको नहीं रहा, ज़्यादा ही डाला गया, या हो सकता है खाद ही हमने कम लाया होगा। ऐसे भी हमको राहुल भैया बता रहे थे कि और खाद का ज़रूरत है, हो सकता है वही प्रॉब्लम हुआ होगा। सो गाइस हमने खेत में जो डाल रहे हैं खाद, वो है यूरिया है, DAP है, और एक खाद है उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि ये खाद घर से भेजा था, हमने आधा दूर से ही कलेक्ट किया है, तो हमको जानकारी नहीं था कि कौन कौन सा खाद इसमें दिया है। एक पैकेट वाला खाद है जो कि चीनी के दानों के जैसा है, वाइट कलर का, वही है। और वो पन्नी पीछे ही रह गया है, वो बाद में दिखा दूंगा कि कौन सा खाद डाला है। और भाई यहाँ पे देखो मकई का कुछ इस प्रकार का हालत है, यहाँ तो लगभग 2 धाड़ी मकई ही नहीं हुआ है, क्योंकि इस खेत में जब मकई हम लगा रहे थे तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया था स्टार्टिंग में ही। एक ब्लॉग मैंने डाला है, उसमें वो प्रॉब्लम डाला भी था, क्या हुआ था बात, तो इसी वजह से यहाँ पे 2 लाइन यहाँ पे छूट गया है। जो लोग यहाँ पे लगा रही थी उसको अंदाज नहीं हुआ उस झगड़े के वजह से कि कहाँ तक हमने लाइन में मकई लगाया है, इसी वजह से ये छूट गया। और अभी इसमें देखते हैं कहाँ तक होता है, उसके बाद फिर हमको एक दिन और आना पड़ेगा खाद लेके, और इसमें पानी भी डालना है। पानी डालने के बाद हो सकता है इसमें हमने खाद डाल देना है या उससे पहले डालना है, तो फिलहाल अभी फिर से इसमें खाद डालते हैं। सो गाइस हमने जितना भी खाद लाया था वो सारा का सारा ख़त्म हो गया, और यहाँ पे मात्र आधा ही खेत हुआ है और आधा यहाँ से बच गया, इस साइड में यहाँ से वहाँ बच गया है, लगभग आधा आधी का फ़र्क है। और फिर खाद लाना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसमें डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे लगभग काम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि खाद ही नहीं है तो आगे क्या डालेंगे, कुछ नहीं। तो यहाँ से फिर निकलते हैं, उसके बाद फिर गेहूं के खेत में चलेंगे, वहाँ पे हमको धोना भी है और लगभग समय भी हो गया है, धोने का टाइम भी हो गया है, अब वहीं चलेंगे। और अब नेक्स्ट डे इसमें खाद डालना होगा, क्योंकि यहाँ पे खाद नहीं मिलता है धीरा में, घर से ही लाना पड़ता है, वहाँ के मार्केट से ही। तो गाइस अभी हम आ गए हैं गेहूं का खेत, और यहाँ पे गेहूं का जो है पौधा लगभग बड़ा हो चुका है, 1 हाथ का, और ये गमड़ी पे आ गया है, और इसमें अब सीसो आने वाला है। धनसेसरी जैसे कहा जाता है, धान में होता है, उसी प्रकार से गेहूं में भी होता है। और लगभग देखिए यहाँ पे मोटाई हो चुका है यहाँ पे, और इसके बाद इसमें धीरे धीरे आएगा बाहर की ओर, और इसे कहा जाता है गमड़ी पे यहाँ के भाषाओं में, और जहाँ के भी भाषा हो वहाँ के भाषाओं में यही बोला जाता है। और लगभग हम इस खेत को घूम लेते हैं, उसके बाद फिर चले जाएंगे दूसरे प्लॉट में, वहाँ पे गेहूं को धोना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा भांग है। और भाई यहाँ पे देखिए जो गैप था, यही वो जगह है जहाँ पे हमने पानी पटवन कर रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा गैप दिख रहा था। और ऐसा सीन पीछे में भी है, तो पहले जाते हैं धो लेते हैं दूसरे प्लॉट में, उसके बाद फिर वहाँ से वापस इस प्लॉट में आएंगे और घूमते हुए चले जाएंगे। और सामने में एक खड्डा था जहाँ पे हमने रैचा छीटा था, अभी उधर ही चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि रैचा अपना पौधा जो बोए हैं वो कैसा हुआ है। तो सामने में वहाँ देख सकते हैं, वही वो गड्ढा है, और वहाँ पे छोटा छोटा पौधा यहाँ से दिख रहा है। और पास जाने के बाद देखते हैं कैसा आया है। लगभग अपना खेत जो है इसमें वैसा गेहूँ नहीं हुआ है, जैसा होना चाहिए उस प्रकार से नहीं है यहाँ पे। और जैसे सामने वाले में पोखर के उस साइड जाइएगा तो वहाँ पे कुछ अच्छा फसल आया है। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए लगभग रेचा का गाछ है, और यहाँ पे देखिए एक छोटी सी नदी बन गई। बगल में एक भैया है जो कि मकई पटा रहे हैं,
उसी के खेत से पानी आ रहा है। और देखिए यहाँ पे एक नदी बन चुका है, फिर से इसमें पानी आएगा और यहाँ भी फुल हो सकता है क्योंकि उधर पानी चल ही रहा है। और एक टुकड़ा इधर है, इसमें थोड़ा बढ़िया गेहूँ देखने को लग रहा है और इसमें कलर भी है, अच्छा कलर है इसमें, और उसमें थोड़ा कम। तो बाद में उसमें खाद भी छींटना होगा। जब गमड़े पे हो जाता है तो उसके बाद खाद पड़ता है, तो उसी टाइम में आएंगे और मकई में भी खाद दे देंगे। उससे पहले भैया को बोले हैं, अगर वो पानी पटा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमको आना पड़ेगा। उसके बाद पानी पटवन करेंगे या उससे पहले खाद उसमें डालना है, दो ही काम होना है। क्योंकि अब कल तो नहीं आएंगे, अब आएंगे तो नेक्स्ट डे। बात विवाद वाला काम हमेशा होते रहता है। देखिए यहाँ पे एक रास्ता बना दिया है और यहाँ से अपना ज़मीन है यहाँ से, और इस साइड से देखिए बना दिया है। हमेशा ये अगल बगल वाले प्लॉट वाले ऐसा करते रहते हैं। और यहाँ पे देखिए एक मोटर अड्डा है, यहाँ से तिरछा जाता है सीधा सीधी, उसी में अपना प्लॉट होता है गेहूं का। और बगल वाले भी यहाँ पे गेहूं ही बोया है, इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आएगा फिर कटने के वक्त। दोनों में कुछ ना कुछ वाद विवाद होना ही है। सो गाइस, अभी हम आ गए हैं दूसरे प्लॉट में और यहाँ पे देखिए यही वो गेहूं का खेत है और इसमें पूरा छत्ता जैसा छाया हुआ है, पूरा भांग ही है ये। ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे छत्ता तान के चला गया है धूप को छाव देने के लिए। और यहाँ पे देखिए पूरा गेहूं कम और भांग का मात्रा बहुत ही ज़्यादा, और पूरा ही प्लॉट इसी प्रकार का है लगभग। देखिए पीछे जितना भी है हर जगह पे यहाँ पे खाली भांग ही भांग नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से देखिए ये एक तरह से रास्ता बन गया है, दो भांगों के बीच का रास्ता, और इसमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है गेहूँ। देखिए इस प्रकार के हो चुके हैं। अब इसको धोना है, उसके बाद देखते हैं। इतना बड़ा बड़ा तो हो चुका है, गेहूं से बड़ा पौधा भांग का ही है। और इसको धोते हैं, अभी चलेंगे पानी लाने के लिए। पीछे में एक बासा है, वहाँ पे कल है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से पानी लाते हैं। उसके बाद दवाई घोल के इसको धोना है। तो गाइस अभी हम आ गए हैं बासा पे और यहाँ पे हमको पानी भरना है ड्राम में। वही वो ड्राम है जिससे हमको खेत धोना है। और हमने यही वो प्रोडक्ट लाया है जिससे खेत को धोना है भांग के लिए, और इसका नाम है हीरा सुपर D4D सोडियम 80%। इसी से धोएंगे और देखते हैं इस बार हमारे गेहूं को नुकसान करता है कि फ़ायदा करता है। और हमने तो भांग दिखाई दिया है कितना ज़्यादा है और काफ़ी बड़ा हो चुका है। गेहूं से बड़ा तो खाली भांग ही नज़र आता है, उसमें पूरा भरा हुआ है। तो अभी हम इसको घोरते हैं, उसके बाद फिर चले जाएंगे धोने के लिए। और इसको दुकानदार बोले हैं कि 15 लीटर में 6 डिब्बा देना है। माचिस का डब्बा होता है, उसी से 6 बार डालना है 15 लीटर में। और अभी हम वही करेंगे। और गाइस अभी हम घोरते हैं, उसके बाद फिर चले जाएंगे। यही वो प्रोडक्ट है। गाइस यहाँ पे हमने हुलिया चेंज किया है और इस लुक में क्या लग रहे हैं। रीज़न है ये बांधने का, क्योंकि हवा भी चल रहा है अभी, और जब धोएंगे तो उसका कण आ सकता है नाक तक, इसीलिए ऐसा बांध लिए। वैसे तो कहा जाता है कि मास्क लगा के ही धो सकते हैं खेत को, तो हमने गमछा था तो वही बांध लिया। सो गाइस हमने यहाँ पे धोना स्टार्ट कर दिया और देखिए कितना बड़ा भांग है। इसमें गेहूँ नज़र आ रहा है, कहीं नहीं नज़र आ रहा है। पूरा का पूरा यहाँ पे भांग ही है। इसको अच्छे से नवाना पड़ेगा, क्योंकि ये इस जगह से एक भी गेहूँ नज़र नहीं आ रहे हैं। जितना भी है सारा का सारा भांग ही नज़र आ रहे हैं। इसमें जितना बड़ा गेहूँ होना चाहिए था उतना बड़ा तो यहाँ पे सिर्फ भांग ही है। क्योंकि हमको उतना आता तो नहीं है, कितना फास्ट होता है कितना स्लो होता है, बस हम तो धो रहे हैं। अगर आप लोग अच्छे से धोने जानते हैं, कैसे धोया जाता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और देखिए यहाँ पे हमने एक लीक बना दिया है। जिधर से जा रहा था उधर से एक रास्ता बन जाता है, पीछे रेख बन जाता है, क्योंकि हम नज़दीक से ही जा रहे हैं।
और धोने का कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ऊपर वाले से एक निवेदन है कि मेरे गेहूं को ज़्यादा नुकसान ना करें, क्योंकि हमने तो भांग के लिए स्पेशल इस प्रोडक्ट को मंगाया है और उसी से धो रहे हैं। अब भगवान जाने कैसा फसल होने वाला है। और भाई यहाँ पे एक धनशीश्री निकल भी गया है, यहाँ पे देखिए ये शीशा है। और इसको पूरी तरह से अभी धोते हैं क्योंकि लगभग टंकी खाली होने वाला है, फिर से हमको जाना पड़ेगा लाने के लिए। तो फिलहाल अच्छे से यहाँ पे हम धो लेते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे दोबारा लाने के लिए। हमने पूरी तरह से गेहूं के खेत को धो दिया और लगभग जहाँ तक था वहाँ तक हमने कवर किया और पूरी तरह से धोया है। और इसका रिज़ल्ट तो अभी पता नहीं चल रहा है, बाद में क्या रिज़ल्ट आता है, जो हमने प्रोडक्ट यूज किया है उसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है वो तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले देख लीजिए यहाँ पे आसपास में हर जगह पे मकई के खेत में भी भांग ही भांग है। और हमने तो आज धोया है और इसका रिज़ल्ट क्या आता है। जो प्रोडक्ट हमने यूज किया था वो है हीरा सुपर 24D सोडियम साल्ट 80% WP। यही वो प्रोडक्ट का नाम था जिसका हमने प्रयोग किया है। और इसका क्या रिज़ल्ट आता है ये तो अब कुछ दिन के बाद ही पता चलेगा कैसा प्रोडक्ट है और गाछ को नुकसान करता है कि सिर्फ भांग को ही नुकसान करता है, वो तो बाद में ही रिज़ल्ट पता चलेगा। क्योंकि इसमें हाल है, बीच में घुस रहे थे तो ऐसा लग रहा था। और इतना बड़ा है, देखिए मेरा पैंट भी गीला हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका था। और अभी हम यहाँ से चलेंगे, पूरी तरह से धो लिया है। अब वापस कल पे चलेंगे, वहाँ पे गोड़ हाथ मुँह धोना है। उसके बाद होगा तो बासा पे चलेंगे जहाँ पे हमने झोला रखा है अंकल के बासा पे, वहाँ पे जाएंगे। जब समय रहेगा तो हम नहा भी लेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे दवाई छिड़क रहा था तो शरीर पे भी पड़ गया है। तो अभी यहाँ से हम निकलते हैं। तो गाइस, जिसका मशीन हम धोने के लिए लाए थे उनको पहुंचाना है, इसीलिए से हमको जाना पड़ रहा है। बाहर से बाहर ही जा रहे हैं, गांव भी जा सकते थे लेकिन नहीं गए। और यहाँ आने के बाद यहाँ का सुंदरता देखिए, रात का जो व्यू होता है, पीछे देखिए सुल्तानगंज लिखा हुआ होगा। और जस्ट इस साइड में नया बिल्डिंग बना है और उसमें जो लाइटिंग लगाया गया है वो बेहतरीन है। और ये पुराना वाला था और इससे एंट्री करेंगे। उसके बाद अभी ट्रेन में लेट है और उसके तो गाइस यहाँ से मेन एंट्री होता है और अंदर की तरफ चलेंगे। अभी ट्रेन नहीं आई है तो हमने बाहर में घूम रहा है और जैसे ही ट्रेन आएगी उसके बाद फिर पकड़ के भागलपुर चले जाएंगे। यही वो रेलवे स्टेशन है जो कि नया वाला बना हुआ है और ऊपर में सुल्तानगंज लिखा हुआ है। और इसका लाइटिंग भरने के बाद कुछ अलग ही चमक आने लगता है। और सामने एक बड़ी सी स्क्रीन लगा हुआ है जिसमें जो भी यहाँ पे एड्स आते हैं वो सब डाला जाता है उसमें। और इस साइड में देखिए यही नया वाला ही है और अभी रात का सीन ये कुछ इस प्रकार का है। सो गाइस, अभी सुबह का वक्त है और रात में लगभग 10 बज गया था आते थे। तो गाइस, इस ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय।